हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। किसी फ्रेंड के लिए, किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम उनकी एनर्जीज देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिएगा। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, कोई भी स्पेल आप ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए, उनकी फीलिंग्स बताइए। यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज और फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है सबसे पहले, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर को आपने बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दी, ऐसा दिख रहा है। आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो कनेक्शन में, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, केयर, प्यार ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपने सब कुछ किया इस रिश्ते में। मे बी फाइनेंसेस की भी हेल्प हो सकती है आपने की, मतलब हर तरीके से इनको कंफर्ट किया है, इनको कभी परेशानी नहीं होने दी, इनको कभी दिक्कत नहीं होने दी। आप लिटरली इनके होने से आपकी खुशी, इनके जाने से आपका गम, ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब आपने इतना प्यार किया है इस इंसान को, इतना प्यार किया है कि आप हमेशा इनके सुख दुख में इनके साइड में खड़े रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आपने हमेशा ना इनको मतलब ऐसे दिख रहा है कि गाइड किया है, अच्छी चीज़ों में गाइड किया है, संभाला है, प्रोटेक्ट किया है, हर चीज़ से प्रोटेक्ट किया है। लाइक आपके होने से इनके फेस में हमेशा एक स्माइल बनी रहती थी। अब वो स्माइल कैसे भी हो, मे बी आप जोक करते हो, मे बी अगर इनका मूड खराब है आप इन्हें हंसाने की कोशिश करना या कुछ भी, या फिर कुछ ऐसा करना जिससे इनका मूड लाइट हो जाए। लाइक इनको सरप्राइज देना, अगर इनको तकलीफ है या परेशानी है, बर्डन है, जैसे काम का, ठीक है, जॉब का, करियर का, किसी का भी हो, मतलब आप हमेशा इनके लिए ना सपोर्ट सिस्टम रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट जितना आपने किया है ना, शायद ऐसा दिख रहा है कि उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में इन्होंने 1% भी आपके लिए नहीं किया है। लाइक ये हमेशा ईगो दिखाते रहे, ये आपको इग्नोर करते रहे, ये आपसे दूरी बनाते रहे, ये आपको फॉर ग्रांटेड, यही होता है जो इंसान बहुत प्यार में पड़ जाए, सब कुछ कर जाए सामने वाले के लिए ना, सामने वाला फिर फॉर ग्रांटेड लेता है। तो फॉर ग्रांटेड लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं बहुत लिया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर को शायद पैसों से लगाव था। मे बी इनको हाँ अच्छा खासा आपसे फाइनेंशियली हेल्प हो रहा था, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा था। मे बी आप गिफ्ट्स देते थे, मे बी आप बहुत कुछ देते थे, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ आपने किया इनके लिए। लाइक ऐसा दिख रहा है कि तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ कनेक्टेड थे, ठीक है, अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो हाँ, ये मतलब भी फायदे थोड़ा दिख तो रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं। जब चाहा अपने हिसाब से रिश्ते को चलाया, जब चाहा आपसे बात करी, जब चाहा आपको नो कांटेक्ट दे दिया, जब चाहा आपके पास आ गए, जब चाहा आपसे दूर चले गए। और ईगो
ईगो भी इसलिए क्योंकि आप इनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर आप इनको स्पेशल ट्रीट करा रहे हो, या आप इनके आगे पीछे जा रहे हो, तो ईगो दिखाना। कभी इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, ऐसा दिख रहा है कि कभी आपके प्यार को नहीं समझा। इवन 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रहे हो आप, यहाँ पर हमेशा ये कंफ्यूज रहे आपके प्यार को लेकर। आपके अलावा भी मुझे इनकी लाइफ में या तो कोई ना कोई तो रहा है डेफिनेटली। मे बी आपको पता है, अब मे बी अब पता है, या पहले उस टाइम तक पता था, नहीं पता था, बहुत कंफ्यूज्ड कि किसके साथ जाया जाए, आगे किसके साथ बढ़ा जाए, कौन कौन मेरे लिए सही है क्या नहीं है। मतलब लाइक सीरियसली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वही है ना, जो इंसान चालाकी करता है, जो इंसान चालाक बनता है ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कुछ दिख रहा है किसी और को इन्होंने आपको खोकर, आपसे दूर जाकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके किसी और को शायद इन्होंने सिलेक्ट किया, चूज़ किया, या फिर किसी और के साथ रहना इन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि वही है ना, अगर जो इंसान आप किसी के पीछे बहुत पागलों की तरह प्यार करो, किसी के लिए, किसी के बिना जी ना पाओ, क्योंकि ये एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है, और आप कुछ भी कर जाओ, जो भी ये कहें कुछ भी कर जाओ, बस ये आपके पास रहें, आपसे बात करें, आपसे कनेक्टेड रहें, आपके साथ रिलेशनशिप में रहें, आप ना इनके लिए सब कुछ छोड़ दो, इवन अपनी फैमिली, अपना करियर, अपने फ्रेंड्स, हर कुछ, सब कुछ। तो पता था इनको कि आप कितना प्यार करते हो, आप कितने प्यार में हो इनके। तो लाइक ऐसा दिख रहा है कि आपके पीठ पीछे चीट करते रहे, आपको धोखा देते रहे ना। इनको लग रहा था कि कहाँ ही जाएगी या कहाँ जाएगा, ये तो पागलों की तरह मुझे प्यार करता है, या ये तो मुझे पागलों की तरह प्यार करती है, आपके लिए लग रहा था इन्हें ना। तो ये तो कहीं भी नहीं जाएगी, या ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये तो मेरे को ऐसे ही चेस करेगा या करेगी। लाइक वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जो थोड़ा सा इनके माइंडसेट में ये चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लेकिन अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, फ्यूचर इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपके साथ ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और रीज़न यहाँ पर दिख रहा है क्यों करना चाहते हैं। अभी तक तो ये कहीं और चीज कर रहे थे, किसी और के साथ थे, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। फिर क्यों ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मे बी किसी के साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब जिस तरीके से आपने ट्रीट किया है, मैंने कहा ना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मुझे हाईली दिख रही है, ठीक है। कोई भी हो थर्ड पर्सन, कोई भी हो थर्ड पार्टी, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 लोगों की एनर्जी को तो दिखा ही रहा है, आपके अलावा भी कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है। तो हो सकता है कि अब उस इंसान से इनकी बन नहीं रही है, इनकी पट नहीं रही है, इनके ना अब सही नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है यार मैं कहाँ फंस गया, या मैं कहाँ फंस गई, इससे बेहतर तो वही थी, या इससे बेटर तो वही था, मतलब आपके लिए, कि उसके प्यार को नहीं समझ पाए, उसकी केयर को समझ नहीं पाए। लाइक हो सकता है कि क्योंकि मुझे ऐसी जो एनर्जी फील हो रही है ना, मैं आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है, कि वो जो तीसरा व्यक्ति है ना, अगर कोई रोमांटिकली है, लाइक कोई भी हो, ठीक है, या फिर इवन फैमिली ही क्यों ना हो, इनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, इनकी बिचिंग हो रही है, लाइक इनके बारे में उल्टा सुल्टा बोलना, इनके पीठ पीछे। देखो कोई किसी के बारे में बोलता है, कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है ना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बता ही देता है। तो कुछ ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है। तो आपके पार्टनर को पता चला है, या आपके पार्टनर को फील हुआ है, ठीक है, किसी ने बताया है, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, हाँ, कि ये पीठ पीछे, कोई तीसरा व्यक्ति पीठ पीछे इनकी बुराइयां करता है या करती है, और मतलब कहीं ना कहीं फायदे के लिए ही है, इनके साथ है, कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। अब देखो 2 लोग जैसे होते हैं ना, वो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अगर मैं बताऊं कि अगर ये मतलबी है, ये सेल्फिश है, तो यस थर्ड पर्सन भी सेल्फिश है, मतलबी है। अब दोनों एक जैसे हैं, दोनों का नेचर एक जैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 लोगों की पटती है ना, जो सेम होते हैं। आपके दोस्त कौन होंगे, आप किसके साथ कंफर्टेबल फील करोगे,
जैसे आप हो और सामने वाला भी वैसा ही हो, उसी से तो आपकी दोस्ती होगी। तो सपोज जैसे आप कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल कहीं पर भी जाओ, ठीक है, मान लो जाओ, तो हर किसी से दोस्ती होती है क्या? कहीं भी जाओ, इवन आप जॉब करते हो या फिर हर किसी से बातचीत आपकी हर किसी से होगी, पर दोस्ती एक पक्का बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप उसी के साथ होगी जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करोगे, राइट? जो आपके जैसा होगा ना। अगर आप देख लो कहीं पर भी हो, फ्रेंडशिप किसके साथ होती है? अच्छी दोस्ती जिसे शेयर करना होता है सब कुछ, जो मतलब जो आपके जैसा ही होगा ना। अगर सपोज आपको किसका संग अच्छा लगेगा, किसका साथ अच्छा लगेगा, किसकी कंपनी अच्छी लगेगी, अगर आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो स्पिरिचुअली बातें करता है ना। अगर आप पार्टी एनिमल हो तो जो पार्टी करता है, जैसे आप हो वैसा ही कोई सामने वाला हो तो उसके साथ आपको अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, या फिर आप उसके साथ रहना चाहोगे। तो ऐसे में आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, क्योंकि थर्ड पार्टी के थॉट्स, थर्ड पार्टी खुद इनकी तरह थी या इनकी तरह था, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन। तो अब क्या है, जब एक जैसे लोग भी हो ना, अगर सपोज दोनों ईगोस्टिक हैं, दोनों नार्सिस्ट हैं, दोनों सेल्फिश हैं, तो अब एक दूसरे से क्यों जुड़ेंगे? वो फायदे के लिए सेल्फिश है या फिर कुछ मतलब है उस वजह से ना। तो आपको चूज ना करना या आपके साथ ना रहना, क्योंकि आपने तो दिल से प्यार किया। आप और आपके पार्टनर मुझे दोनों डिफरेंट देख रहे हो, एक जैसे नहीं हो, आपका थॉट प्रोसेस भी एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो अब थर्ड पर्सन को चूज करने का, क्योंकि आपको भी लगता होगा मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ नहीं किया, बट इसने हमेशा थर्ड पार्टी को चूज किया। क्यों? क्योंकि वो इनकी तरह ही है, इनकी तरह, इनका जैसा ही है या इनकी जैसी ही है, मतलब ही। और जब दो लोग एक जैसे हो ना, तो उन दोनों के बीच में फिर एक टाइम पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नहीं है ना। आपके पार्टनर भी के अंदर भी पॉजिटिविटी इतनी है नहीं, या फिर मतलब से ही रहते हैं ये ना, तो वो भी वैसे ही है। तो अगर दोनों अच्छे हों, पॉजिटिव हो, तो वो कनेक्शन, रिश्ता चल जाए। पर दोनों मतलबी हों तो कैसे चले? दोनों बोलने वाले, अगर दो लड़ने वाले लोग हैं, उन दोनों को साथ में रख दिया जाए तो दोनों ही लड़ेंगे। एक चुप है, चुप हो जाता है, एक बोलता जा रहा है, तो फिर वहां पर लड़ाई नहीं होगी। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर इसीलिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर की किसी थर्ड पर्सन से लड़ाई हो रही है, तब उन्हें समझ आ रहा है कि आपने कभी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, कभी आपने उनके साथ गलत तरीके से बिहेव नहीं किया, गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया। तो अब उनको लग रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। आज वो बहुत पूरी तरीके से अकेले दिख रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो कहीं ना कहीं प्यार आपके लिए डेवलप होते हुए दिख रहा है। आपके साथ तो उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था। वो कहीं ना कहीं उनकी रूह, उनकी सोल आपको ही चाहती है, आपका साथ ही चाहती है ना, ऐसा फील हो रहा है। उनको बस आप ही चाहिए, आपका साथ ही चाहिए। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर रही हूँ, ठीक है। उनको बस आपका ही समय चाहिए, आपका ही टाइम चाहिए, आप ही चाहिए। मतलब ओवरऑल अपनी लाइफ में उन्हें आप ही चाहिए। हाँ, उनसे बहुत भूल हुई, वो नहीं समझ पाए आपके प्यार को, तो आज तभी तो पूरे अकेले पड़ गए हैं। आज तो खुशी के लिए भी तरस रहे हैं। एक स्माइल, मैंने कहा ना, आपके होने से एक स्माइल थी, आज एक स्माइल के लिए भी तरस रहे हैं। हर चीज़ को लेकर तरसते हुए, तड़पते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हर चीज़ को लेकर मिस करते हुए, छोटी छोटी चीज़ों में आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। तो मन आज उदास है, तो मन आज परेशान है। आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको होल्ड करके रखते, काश आप होते, क्योंकि शायद बहुत दिल दुखाया है थर्ड पर्सन ने। कुछ तो ऐसा किया है कि बहुत दिल दुखा है इनका, बहुत दिल टूटा है इनका, और बहुत अकेले पड़ चुके हैं। और लिटरली अब ऐसा फील होता है इन्हें कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, जो ये समझ नहीं पाए ना। ये एक चीज़ के पीछे भागते रहे, चाहे वो अट्रैक्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब थर्ड पर्सन को लेकर, क्योंकि प्यार तो नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि वो प्यार तो नहीं करते हैं। हाँ, गलतफहमी जरूर हुई होगी कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, पर नहीं दिख रहा है।
प्यार सिर्फ आपके लिए महसूस किया था इन्होंने, अब इनको फील हो रहा है, जो पहचान नहीं पाए आपके प्यार को, आपकी शिद्दत को, आपके डिवोशन को, आपके इमोशंस को ना, अब फील हो रहा है। गाइस यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, वो ना आपको परफेक्ट एक हस्बैंड, एक वाइफ की तरह देखते हैं। भले ही आप लोग इनके साथ मैरिड हो, नहीं हो, कुछ भी हो, पर आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छे हस्बैंड वाइफ हो सकते हो। मे बी आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, तो उनको ऐसा भी फील होता है कि आप हमेशा अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, तो यस, आप हमेशा अपने हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत बहुत लॉयल रहे, बहुत प्यार दिया, बहुत क्या कुछ नहीं किया आपको। हाँ, तकलीफ ही मिली है हर तरीके से, हर जगह से अपने हस्बैंड वाइफ से भी तकलीफ मिली, इन्होंने भी तकलीफ दी आपको। आप कितने पेन में होगे, आप कितने दर्द में होगे, तो उनको आपका दर्द दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बता रहा है, अगर आप लोग मैरिड हो, ठीक है, आप इनके हस्बैंड वाइफ हो, तो आपने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ छोड़ दिया, सब अपनी फैमिली को भी सबको छोड़ के आप इनके साथ थे और इनके लिए लॉयल थे, सब कुछ कर रहे थे ना, आप जैसे तैसे मैनेज कर रहे थे। पर इन्होंने क्या किया, आपको डिसरिस्पेक्ट, आपकी इंसल्ट करना, आपको बहुत बुरी तरीके से बिहेव करना, थर्ड पार्टी में चले जाना। अगर आप लोग अनमैरिड हो या आपके पार्टनर ने अब किसी से शादी कर ली है, या फिर अब आपकी शादी किसी से हो गई है, जो भी सिचुएशन है, आज भी आप इन्हें भुला नहीं पाए हो, क्योंकि एक पुराना कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है मुझे। या तो एक पुराना प्यार हो सकता है, ये कॉलेज टाइम का, स्कूल टाइम का, या फिर एक सोल आपकी पिछले जन्म का भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी हमने द लवर्स देखा था, तो पिछले जन्म का कनेक्शन है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों की सोल ना एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है, समझती है। ठीक है, ये नहीं समझ पाए, इनके अंदर ना ईगो की पट्टी लगी थी, नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, बस कहीं ना कहीं सेल्फिश बहुत हो गए थे। बट आपने हमेशा इनको समझा, सब कुछ किया, तो आपके साथ ये लिटरली आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल है आपसे शादी करना, या आपने सोचा है कि इनसे शादी हो, तो हाँ, ये करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ हमेशा कनेक्शन में रहना चाहते हैं, विथ लॉयल्टी, विथ ऑनेस्टी, जो बस आप ही इसको प्यार करें, आप ही के लिए सोचें, आपके लिए ही करें। यहाँ पर दिख रहा है द एम्प्रेस का कार्ड है, क्योंकि वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, क्योंकि आप में अब उन्हें कोई भी कमी नहीं दिखती, अब नहीं दिखती। एक टाइम पर तो बहुत कमियां ही कमियां दिख रही थी ना, आपको लेकर बहुत गलत ही सोच रहे थे, बट अब कोई भी कमी नहीं दिखती। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या कमी है आप में, हर चीज़ तो है। ये पागलों की तरह यहाँ वहाँ प्यार ढूंढ रहे हैं, प्यार देख रहे हैं, आप में क्या कमी है, कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। आज इनको फील हो रहा है आप एम्प्रेस की तरह हो, आप ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, या फिर आपका दिल इतना साफ है, हर चीज़ तो है। एक इंसान में इतनी क्वालिटीज मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पर, इतनी लॉयल्टी मिलना मुश्किल है आज के टाइम पर। हर कोई धोखा देता है, दिया है ना थर्ड पार्टी ने, और देखा है, और भी देख रहे हैं, धोखे देख रहे हैं, अपने साथ वालों को देख रहे हैं, उनके पार्टनर धोखा दे रहे हैं, या कैसे भी उनको पता चल रहा है कि आपने कभी, मतलब आप में कोई भी फ्लॉज नहीं थे, कोई भी गलती नहीं थी, पर वो गलती निकाल रहे थे। अब किसी के ऊपर आप जानबूझकर गलतियां देखोगे तो फिर अब देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हर किसी में होती है, या कुछ ना कुछ कमी होती है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर दिख रहा है कि आज वो आपकी कमी नहीं देख रहे हैं, आज वो आपके अंदर पॉजिटिविटी देख रहे हैं, तभी तो वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, तभी तो वो आपके साथ फॉर एवर का साथ चाहते हैं। मैंने कहा ना, वो फ्यूचर, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। हाँ, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, पास्ट जो रहा, प्रेजेंट जो है वो है, पर फ्यूचर आपके साथ चाहिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा दिख रहा है कि मे बी किसी तरीके की नेगेटिविटी, किसी तरीके का नेगेटिव किसने कुछ किया है, मे बी थर्ड पर्सन ने, या कुछ कर रही है या कर रहा है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि एक बुरे जाल में जैसे मानो ये फंस गए हैं और निकलना बहुत मुश्किल हो गया इनके लिए, ठीक है, चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा मैं देख रही हूँ कि वो आज आपको चूज करना चाहते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट, वो भी प्रैक्टिकल भी बनो, आप थोड़ा बैलेंस करो। वो चाहते हैं कि हाँ आप भी बदलो, आप बहुत सीधे साधे हो या फिर आप बहुत इनोसेंट हो, थोड़ा सा आप भी चेंज लाओ। और मे बी आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप खुद के बारे में भी सोचने लगे हो, तो वो चाहते हैं कि आप एक टाइम पर था उनको लगता था आप पागलों की तरह उन्हें प्यार करो, बेवकूफ़ी रहो ताकि वो बनाते रहें। आई एम सॉरी, पर हाँ दिख रहा है ये एनर्जी, ठीक है। बट आज वो चाहते हैं कि आप खुद के पैर पे खड़े रहो, आप समझदार बनो, कोई आपका यूज़ ना करे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि लोग आपके इनोसेंसी का फ़ायदा उठाते हैं, आपके अच्छे दिल का, आपके सच्चे दिल का फ़ायदा उठाते हैं, और वो रियलिटी है क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा, और ये देख भी पा रहे हैं कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जिससे वो और भी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। और थर्ड पर्सन में भी कुछ ऐसा कर भी रही है, लाइक कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती है आपको या चाहता है, कुछ ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है। तो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज़ मुझे देखने को मिल रही है। मैं आपको एक रेमेडी दे रही हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके पार्टनर आज आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं, उनको फील तो हो ही किया है, उनकी बातों से पता तो चल ही जाता है ना, उनके बिहेवियर से। तो मे बी आपके ऊपर किसी तरीके का कुछ नेगेटिविटी कर ले या नेगेटिव स्पेल कर ले, या फिर समझ लो कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके ऊपर किया जाए थर्ड पर्सन के थ्रू। बट स्टिल नहीं भी किया तो भी अपनी एनर्जी को तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो ना, या जो भी है, कोई ईवल आई भी है, कुछ भी है, कोई नेगेटिविटी है, उसको क्लीन कर सकते हो। थर्ड पर्सन ही नहीं, औरों की भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है, ईवल आई अट्रैक्ट हो जाती है ना। मैं आपको एक रेमेडी दे रही हूँ, और ये रेमेडी आपको बस मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर ही मिलेगी, इसलिए हमेशा सब्सक्राइब करो और रीडिंग को मिस मत किया करो। सुबह शाम की रोज आती है, देखो, क्योंकि मैं बीच बीच में ना जब मुझे लगता है तो मैं दे देती हूँ आपको रेमेडी। कोई, मुझे नहीं लगता कोई और चैनल आपको ऐसे रेमेडी प्रोवाइड करता होगा ना। तो आपको क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है, ठीक है, पानी भरना है, नमक डाल देना है उसके अंदर, ठीक है, और कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, सबके वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सर से एंटी क्लॉकवाइज अपने घुमाइए 7 बार, ठीक है, 7 बार घुमाइए। ट्यूसडे या सैटरडे वाले दिन घुमाकर आप उसे फ्लश कर दीजिए, ठीक है। टैप में भी, मतलब सिंक में भी कर सकते हो, फ्लश भी कर सकते हो। बस ये करके देखो, काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। अगर नेगेटिविटी फील होती है उसमें भी राहत मिलेगी, ठीक है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपने रेमेडी, अभी तक आप रीडिंग में बने हो, आपने रेमेडी सुनी है, तभी चीज़ें काम करती हैं, तभी चीज़ें काम करेंगी जब आप एक बैलेंस करोगे एनर्जी को। समझ रहे हो बैलेंस कैसे करना है? एक लाइक करके। अभी हमेशा एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। एक लाइक करके कमेंट कर लो, थैंक यू दी तो बोल सकते हो ना, इतना तो बोल सकते हो, या यूनिवर्स ही बोल सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है, राइट। मे बी बहुत से लोग नहीं भी देख रहे होंगे ये रीडिंग, तो आप देख रहे हो तो आप लकी हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर एक किंग ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अभी कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, आप दोनों को एक होना ही है। आने वाले समय में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पर हाँ आप दोनों एक होते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे को देखते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है इस कनेक्शन में, जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, एक सोलमेट एनर्जी दिख रही है आपके और आपके पार्टनर की, ठीक है, मतलब आप दोनों सोलमेट हो, दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। वॉन्ड्स वॉन्ड्स वॉन्ड्स
देख रहे हो वॉन्स के कार्ड्स, यानी कि फायर एनर्जी बहुत दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस काफ़ी लोग हो सकते हैं, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 राशियां, तो मतलब 2 एलिमेंट्स, और ये 6 राशियां दिख रही हैं, ठीक है। द एम्परर का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनका ईगो कहीं ना कहीं टूट चुका है। जो घमंड था, ईगो था, अपना जैसा, तो वो समझते ही नहीं थे आपको, पर वो टूट चुका है। क्यों? आपके प्यार की वजह से, द लवर्स, आपके इमोशंस की वजह से। जितना आपने किया है, जितना आपने दिया है, लिटरली कोई नहीं दे सकता, लिटरली कोई नहीं कर सकता। तो वो दिख रहा है, बहुत प्यार वो फील करते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अब ईगो नहीं दिखाएंगे आपको, अब ग्राउंडेड रहकर ही आपसे बात करेंगे या फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं अब वो आपके लिए ऑब्सेस्ड, पॉसेसिव और पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं। अब आप देखोगे कि ये आपको छोड़ ही नहीं रहे हैं जब भी आप दोनों का रियूनियन होगा, जो कि होगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपके लिए इतना प्यार फील करने वाले हैं, इतना प्यार देने वाले हैं, आपके साथ इमोशंस को एक्सचेंज करने वाले हैं, सारी बातें करेंगे। आज तक चीज़ें छुपाते आए ना, आज तक कुछ नहीं बताते आए, शायद मे भी अपना फ़ोन भी छुपाते थे क्योंकि हमेशा गलत थे, किसी ना किसी से बात करते थे। बट एक ट्रांसपेरेंसी आपके कनेक्शन में होगी आने वाले समय में, जहाँ पर यस आपको भी पता चलेगा कि ये आपके लिए लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आज आपको क्वीन की तरह देखते हैं, जिसका दिल साफ है, जो कुछ भी हो जाए पर हमेशा जिसने ईगो कभी नहीं किया। कोई कमी है आपके पास, कहीं ना कहीं से आप स्ट्रांग दिख रहे हो, या तो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, या आप अच्छे लगते हो, अच्छे दिखते हो, या फैमिली बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग है, या कहीं ना कहीं से ऐसा दिख रहा है कि या आपका दिल इतना बड़ा है। पता है, किसी के पास कुछ ना हो पर दिल बड़ा हो ना, तो सबसे बड़ी बात है कि दिल बड़ा है, आप किसी की परेशानी नहीं देखते हो, आप के पास हो ना हो आप सामने वाले की हेल्प कर देते हो, इवन फाइनेंसेस को भी लेकर। इवन ऐसा दिख रहा है दान पुण्य करना, आई डोंट नो, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है आपकी एनर्जी में। या फिर आप सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो। होते ना कुछ लोग, जैसे मूवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, कुछ किसी के साथ नेगेटिव हो रहा हो तो आंसू निकल जाते हैं उन लोगों के भी। तो लाइक ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी में। और आज आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि आप कमज़ोर नहीं है, क्योंकि अगर इमोशनली आप बहुत हो, दिल के क्लीन हो, वो इंसान ना साफ होता है, दिल का साफ होता है, जो दूसरों के दुख में दुख फील होता है, जिसे ना तकलीफ लगती है, तो वो दिल से साफ होता है। जैसे मैंने कहा ना, रो जाना, आंसू बहा देना, तो या फिर इमोशनल हो जाना, वो सबसे दिल का साफ इंसान है। आप दिल के साफ हो, कुछ हो ना हो आप दिल के साफ हो, ये जानते हैं आपके पार्टनर, अब जानते हैं, ठीक है। तभी तो उनको फील हो रहा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। ऐसे इंसान से रिलेशनशिप बनाकर, ऐसे इंसान के साथ रहकर वो क्यों किसी का को तकलीफ देगा या देगी, जो दूसरे की तकलीफ में ही बुरा लग जाता है जिसे ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत 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 अपने को ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं, आपके रोने का कारण बने, आपके एंजाइटी डिप्रेशन का कारण बने। आपको कितना पेन हुआ इनकी वजह से ना, तो उनको तकलीफ हो रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर द हर्मिट, यहाँ पर फॉर द हर्मिट कार्ड ऐसा दिख रहा है कि लेकिन होपलेस हो चुके हैं कि पता नहीं आपका वो ट्रस्ट जीत पाएंगे, अब ये कनेक्शन को पहले जैसा बना पाएंगे। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ चुकी हैं, चाहे वो दूरियां, क्योंकि देखो फिजिकली दूरियां तो कम करी जा सकती है, पर इमोशनली गैप जो आ गया है, डिटैचमेंट जो आ गया है, वो कभी फुलफिल कर पाएंगे, कभी आपका ट्रस्ट जीत पाएंगे, कभी आपको वो प्यार दे पाएंगे। तो यही चल रहा है, बहुत होपलेस है कि अगर नहीं माने आप तो क्या, क्योंकि आप जैसे इंसान को वो खोना नहीं चाहते, आप जैसे प्यार करने वाले को या करने वाली को वो खोना नहीं चाहते। दिख रहा है बहुत प्यार करते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, अपने इमोशंस भले ही ना दिखाएं, भले ही ना बताएं, पर दिल से आपके लिए वो खुश भी हैं कि आप हमेशा खुश रहो और कहीं ना कहीं आपके साथ कभी कुछ गलत ना हो।
और जो भी इनसे गलती हुई है उसके लिए हाँ वो रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, उसके लिए आपसे आगे चलकर माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस आपके पार्टनर की। यहाँ पर 4 नंबर ओके बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 1 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, ये कुछ नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।